यस सर। सर मेरा भी आ गया था। आयुष्मान और आपका का गया था। अरे तो मोटो लो सर मैंने मेरा भी आया था। कंप्यूटर चलो मुझे फोटो लो लगा दिया पूरा क्लास सब कर पूरा ऑफिस गेट का सामने से खेलो लेकिन डिस्टर्ब हो चलो अगला सवाल दूंगा लिखने रखो फिर तुम इधर आ गए बाकी से काम हो गया कुछ क्या किया सब्जी अब तुम और इधर पढ़ नहीं रहे हो आप पार्सल कर रहे हो देखो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हो सामने से बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तुम पढ़ भी रहे हो और डिस्टर्ब भी कर रहे हो ये करो क्या नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है मुझे तुम्हारे नहीं पढ़ने से कोई फायदा है क्या नहीं है तो फिर पढ़ने से फायदा है इसमें अच्छा लगेगा चलो यार कुछ वगैरह आ गए नहीं पढ़ने से मुझे कोई फायदा नहीं आगे यस तो आप अगला क्वेश्चन लिखो एक लिख लिया तुमने यस लिख लिया तुमने मुस्कान मुस्काओ थोड़ा सा हाँ एक क्वेश्चन लिखो वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग और क्वेश्चन लिख रहे थे ये लोग सोच पाते हैं अरे एक सेकंड दीदी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्यूशन मत देखना खुद से ट्राई करना क्वेश्चन लिखो वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग स्प्रिंग की बात कर रहे हैं स्प्रिंग 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 वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट वन एंड ऑफ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू गिवन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर एंड नेचुरल लेंथ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 मीटर पर मीटर एंड नेचुरल लेंथ 0.5 मीटर natural length 0.5 meter is fixed 0.5 meter is fixed and the other end is connected to and the other end is connected to a particle and the other end is connected to a particle of mass 0.5 kg other end of is connected to a particle of mass कितना 0.5 kg lying on a frictionless horizontal table lying on a frictionless horizontal table lying on a frictionless horizontal table horizontal ये चीज height of the string remains horizontal the string remains horizontal ठीक है height if the mass is made to if the mass is made to if the mass is made to rotate if the mass is made to rotate at an angular velocity of 2 radian per second mass is made to rotate at an angular velocity of 2 radian per second find the elongation of the spring find the elongation of the spring find the elongation of the spring जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो एस सी वर्मा का पेज नंबर 108 का क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखना जो लोग नहीं लिख पाए वो एस सी वर्मा का पेज नंबर 108 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई टू सॉल्व देखते हैं कि लोग खुद से बताते हैं इसके तो सही है फॉन्ट नंबर लिख दीजिए हां प्रेस तो सीबीएसई में 60 नंबर लिख कैसे चलो रोटेट मतलब बैच में रोटेट कर पेज में वर्टिकल पेज ठीक है प्लेन बताया था ना अभी प्लेन में हम रोटेट एक्शन लेफ्ट वन सेंटीमीटर नेक्स्ट रेंज 3 वन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सिर्फ कैसे जल्दी आ गया ये सेंटीमीटर में ऐसे टेंशन डाल ली किसी है टेंशन नहीं लगेगा आप ऐसे ही कुछ से बात नहीं है तो मैं एक निकाल ऐसे ही है आप बिल्कुल सही हो परफेक्ट जो एक कितना कुछ सोचा है मन ये कैसे जा रहा है जब कौन फ्रेंड की तरह हां ऊपर ऐसे करो ट्राई करो फिक्स मतलब कैसे है ऑर्डर फिक्स कैसे है जब वो बनाया केएच होता है टेबल पे मान सर स्प्रिंग फोर्स टेबल पे स्प्रिंग लगाया और ऐसे माइनस के
क्या बोल रहे हो? स्प्रिंग फोर्स kx होता है माइनस kx होता है। माइनस को डायरेक्शन बता रहा है कि आ गया सर 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर आ रहा है। हाँ, माइनस 1 सेंटीमीटर आ रहा है। माइनस के बाकी लोग बता दीजिए। स्प्रिंग फोर्स कितना है? स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स 1 न्यूटन 0.5 into 2 square into 0.5 and omega square and omega square was something like मेरा भी नाम 2 आ रहा है उसका है उसका जैसे रोप में टेंशन में इस तरह स्प्रिंग फोर्स है सेंचुरी Thanks to the string force, as we decide the way Okay. and we और किसी का आ रहा है क्या? सर मेरा आ गया आगे 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। one by हाँ, क्या है? 1 by 100 सेंटीमीटर आया है 2 मीटर आ गया 1 सेंटीमीटर है। 1 by 100 और किसी का 1 सेंटीमीटर 0.5 पता 1 है सेंटीमीटर आ गया 1 सेंटीमीटर पक्का। 0.5 बस है वो 1 मीटर कैसे खींच सकते हैं और ऊपर से वो जो देख नेचुरल लेंथ 0.5 का है और 0.5 का है 1 मीटर की हो रहा है सॉरी चीज तो वाली है अरे एकदम तोड़ पसंद आ नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो होगा उसको m ओमेगा s पर r लिखना है बस। ये शायद लोकेशन का मतलब हेलो नेक्स्ट ले लेना असीस असीस नोट में से नोट में साइन करना इसका उसको अपने आप कर में अलग से अच्छा I'm so sorry. नहीं यार किसी का ज्यादा स्प्रिंग लगाओ लॉक लगाओ देखो क्या होता है। अरे वो तो भी नहीं आता है ना 1 सेंटीमीटर आ गया आप इस लाइक 1 सेंटीमीटर के लोग आ गया इन फॉर द एक को स्टेज पर मेरा सॉरी स्टेशन सर देखो गुजरात को है का बस बता दो भाई फिर मैं नहीं यार पावर का बता दो और किसी का भी नहीं आया 1 सेंटीमीटर आ गया कब का आगे क्या 1 सेंटीमीटर रिपोर्ट सर्विस है कोशिश बताना है बस ठीक है तो रिपोर्ट का उसके साथ नहीं आया आदित्य का भी आ गया तुम लोग तो सॉल्व नहीं कर तुम लोग नहीं आ पूरे निकालना है एक्स क्या तो याद देखो क्यों नहीं आ रहा टैक्स निकाल चाहिए याद देखो आप ये प्लेन है टेबल मास है ना टेबल है इस पे एक सेटिंग बना हुआ है और यहाँ पे एक मास हट जाए कि बाहर की तरफ ठीक है कितने से घुमा रहा है क्वेश्चन करो बताओ किससे घुमा रहे हो हाँ 2 से बोलो 2 रेडियन
ठीक है। और क्या स्टार्टिंग में क्या बोला था, क्वेश्चन पूरा पढ़ो एक बार। एक एम्पर स्पिन कांस्टेंट 100 मीटर पर सेकंड हाँ, ये कितना दिया हुआ है? 100 नेचुरल लेंथ आगे क्या बोला? मास पर 0.5 मास 0.5 kg है। नेचुरल आगे क्या बोला? इस लाइन का फ्रिक्शनलेस और कोबर फ्रिक्शनलेस पे घुमा रहे हैं, फिर आगे नेचुरल लेंथ हाफ नेचुरल लेंथ जो है हाफ मीटर है, 0.5 मीटर है। अब क्या बोला आगे? इक्वेशन स्प्रिंग क्या निकालो? इलॉन्गेशन निकालो का रेडियस तो हमारे क्वेश्चन एक बार पूरा करो। सर इलोंगेशन एक्चुअली 1/98 है मुझे लग रहा है, उन्होंने अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है इसमें। पार्टिकल ऑफ मास इतना लाइन ऑन है, फिर रिवर्स पोटेंशियल इतना मास इज मेड तो इलोंगेशन निकालना है। जब ये बात मत करो, तो मान लो अगर मैं जनरल मोमेंट पे देखूं ये तो इस तरीके से फैल गई है कि नहीं, तो इस पे इसको सर्कल में घुमा कौन रहा है, कौन सा फोर्स घुमा रहा है? अरे कौन सा फोर्स घुमा रहा है? स्प्रिंग फोर्स। जो आप देखोगे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है कि दैट्स इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू l। l में क्या आएगा आपका? l प्लस x। ये होगा ना रेडियस। ये तो x क्या है? इलोंगेशन। l प्लस x हो गया रेडियस। फोर्स तो यही लग रहा है। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? kx और इसको इधर लेके जाओ माइनस m ओमेगा स्क्वायर x और आगे क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ से x निकालना था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वेरी गुड, m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन क्या हो जाएगा? a माइनस a माइनस m ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, निकल गया आंसर। सर ने लेंथ पिछली बोली और ये 1 कितना है सॉल्व करके? 1 सेंटीमीटर। तो वैल्यू का 4 निकालो। सर उसमें 1/98 मीटर को सिंपलीफाई करके 1 सेंटीमीटर कर दिया। हाँ ठीक है, कर लोगे ऐसे? चल ऐसा करिए यार। लोग नहीं कर सकते कि सर ये m w स्क्वायर n प्लस x को इस पर है। तो कुछ और करा तुमने कैसे सॉल्व कर लिया? सर तो डायरेक्ट m w स्क्वायर ये कैसे रखोगे भाई? जब एक्सपेंड करेगा तो नेचुरल इसमें बढ़ेगा ना। सही बात है। मतलब 0.5 kg रखने की जैसे लेंथ बढ़ गई है। सर्कल में घूमेगा तो स्प्रिंग है, इलोंगेट करेगा ना, तो उसका रेडियस कितना बनेगा? l प्लस x। तो तुमने गलत तरीके से सही आंसर निकाल दिया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब m ओमेगा स्क्वायर l प्लस x। इस पर गलत जगह पर नुकसान दी ठीक है। ठीक है क्या? तुम लोगों ने ये लगा कर मैं खरीदती हूं, तो फिर क्या करोगे? 1/98 आ रहा और मैं अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। और एक स्केच निकाला है। सिस्टम चलता है ऐसा नहीं सर इतना तेरा पड़ा है तो हमने तो गलत किया था। अरे देख मैंने ऐसा किया तो इलोंगेशन और निकल तो अब ऐसा मतलब जो राइट साइड है उस पर एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ये लिख लो जल्दी से। सर हमने ना तो x है नॉन नेग्लिजिबल है उससे कंपेयर बेस लो उसको लेकिन इसका वो बता दो मतलब क्वेश्चन नंबर भाई कितनी अच्छी एक्सप्रेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 109 और बाकी लोग लिख लो। अ फाइटर प्लेन, देखो अ फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट फॉर a fighter plane is pulling out for a dive at a speed of pulling out of pulling out for a dive at a speed of 900 km per hour, at a speed of 900 km per hour। बहुत ही खतरनाक स्पीड पे चल सही बात। आगे assuming its path to be a vertical circle, assuming its path to be a vertical circle of radius, assuming its part to be a vertical circle of radius 2000 meter and its mass to be 16,000 kg. A fighter plane is pulling out for a dive at a speed of 900 km per hour, assuming its path to be a vertical circle of radius कितना बोला है? 2000 meter and its mass to be 16,000 kg. Find the force exerted by the air
Find the force exerted by the air on it at the lowest point. Find the force exerted by the air on it at the lowest point. ये तो सिंपल है। और G की वैल्यू 9.8 लेनी है। अरे तो ये तो मेरा बात लिखते थे इसकी। जी की वैल्यू 10 थोड़ा सा लेते हैं तो बहुत ऐसे लोड force exerted by air हाँ 10 में जाने की वर्स्ट वन Air resistance पूछ रहे हैं हाँ वो कैसे चल रहा है एक बार That's the lowest point. तो वो नहीं पता है ये उसको कोशिश करेगी तो ऐसा होगा ना नीचे आएगा तो सर्कल में घूम रहे हैं। पूरा सर्कल पे है lowest point सर ये एक वाली बात पर है ये क्या चीज ये क्या चीज है? ये हवा है। कैसे घूम रहा है? जब नीचे वाले पोर्शन पे जाएगा एम्प्टी नीचे की तरफ, तो उसको सेंटीमीटर कौन प्रोवाइड करेगा? वो समथिंग प्रोवाइड करेगा तो इंजन की बात कर रहे हैं। 18 का ग्राउंड पे अगर हम वन से 18 का तो कौन प्रोवाइड करता है उसको? सर फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर का मतलब क्या हुआ कि मतलब जितनी फोर्स है वो उस पे लग रही है उतनी फोर्स मतलब वो एयर एक्सर्ट कर रही है। ये ग्राउंड के कांटेक्ट में कौन सा है? व्हील है ना, उसको आगे कौन मूव करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इंजन जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फ्रिक्शन पड़ेगा उसको। मतलब सर थ्रस्ट का जो वो होगा रिएक्शन होगा। 500 इंजन केवल फ्रिक्शन जनरेट करता है, उसको चला कौन रहा है? फ्रिक्शन। ग्राउंड पे हम चलते हैं तो हमें चलाता कौन है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा तुम दम लगाओगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। चलो बताओ कितना है? सॉल्व भी नहीं कर रहा है, खुद को लिख पे 250 कुछ लिखने के बाद फिगर को 250 500 बहुत ही आसान सवाल है। वो वर्टिकल सर्कल का दूसरा है, लोएस्ट पॉइंट पे आएगा। केवल लैंग्वेज में भी आपको बताया कुछ है। कर लो कोई दिक्कत Oh my god. सर इसके लिए परमिशन हाँ, उसको 9.8 में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर तो क्या करें? Right, sir. सर 6,56,800 मीटर बहुत ही खतरनाक आंसर आ रहा है। एकदम सटीक है। आंसर जो आ रहा है वो मतलब इसी के आसपास आ रहा है। 800 ईयर्स की 6.56 into 10 to the power 5 न्यूटन। बिल्कुल यही आंसर है। छाप दिया हुआ मोबाइल में। नहीं सर कैलकुलेशन आगे सामने किया कैलकुलेशन। अरे यार तो कितना है तुम्हारे? 6,56,800 कैसे आ गया? हाँ, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और डिवाइड करो ये थोड़ा सिंपल 3 माइनस e इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r तो क्या हो गया? सर सिंपली c इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r t के लिए तो सर एक तो mv स्क्वायर बाय r प्लस mv आप प्लस नेट वैल्यू होती है। mv स्क्वायर पे याद रखो, नेट वैल्यू आता है। मास इनटू एक्सपेंशन नेट वैल्यू लिखो। उसमें mv स्क्वायर भी याद रखो। सर यार स्पोर्ट्स में कौन सा होता है? हाँ, भाई इतना बड़ा तो कैलकुलेट करे। बाईपैड कौन सा पैड? सैमसंग का है ना? सबका आ गया क्या? हाँ सर समझ लो अरे बहुत ही आसान, इसमें क्या कर रहे हो? ये मान लो ऐसे घूम रहा है तो नीचे कौन सा फोटो है? और ये लोग के एक्सेस लगेगा तो ये एक्सेस माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r बस ये इतना हो गया। हो गया सर। और एस निकालना है अल्ट्रासाउंड। अच्छा लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं बाकी लैंग्वेज आपको घुमा के देता है। मैं भी यही कह रहा था 9.8 ठीक है। एक कल्पना सवाल करा दो क्या? करा दो। नहीं बोल यस अभी तक करा दो कल्पना सवाल। आंसर क्या है इसका? वही तो बता 6.56 into 10 की पावर 5। आंसर आता क्या बोल रहे हो? कोई खतरनाक सवाल कराऊं? हां सर एक मतलब थोड़ा बुरा क्या? बाकी एक बार तो नहीं है जरा एक क्वेश्चन करते हैं। एक देखो चलो,
परसों ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि लोग सोच पाते हैं, दिमाग लगा पाते हैं। एक रिंग है ऐसा देखो, ठीक है, इस रिंग को ऐसे ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो इसके अंदर कितना टेंशन जनरेट हुआ ये बताना। रिंग बना लो। अरे क्या बच्चों की तरह तुम नर्सरी क्लास के सिर मार दिया, पानी फेंक दिया, ये सब सर क्या है वो रिंग? क्वेश्चन लिखो कि a ring is rotated with constant angular velocity omega. रिंग A ring is rotated with constant angular, इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लो, बहुत बार यूज आएगा आगे, स्ट्रेस स्ट्रेन में भी यूज आता है जब आप अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी का सॉल्व करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A ring is rotated with constant angular velocity omega, then find out टेंशन जनरेटेड इन द रिंग। कितना टेंशन जनरेटेड, हाँ इनसाइड में लगता है। कैलकुलेट द टेंशन जनरेटेड, हाँ हॉरिजॉन्टल में रिंग क्या है? तो सॉल्व कर लेगा, अच्छी बात है। फाइंड आउट द टेंशन जनरेटेड इन द स्ट्रिंग। फिर वर्टिकली मूव करना है हॉरिजॉन्टली है, ऐसे घुमा, तो सिंपल है। कैसे घुमा रहे हैं? वैसे हाथ से। तो टेबल पे रख के घुमा कुछ मास और पैस मास एम लिख लो, टोटल मास एम, रेडियस आर लिख लो, मास एंड रेडियस आर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। हाँ तो लास्ट क्वेश्चन है करो, फिर अगली क्लास में अपन बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ क्लास करो। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सर एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है क्या आंसर? कैसे आया है वो मैंने करा। सर पहले आप बताओ, सही होगा तभी समझाऊंगा। मुझे आंसर याद नहीं है, सॉल्व करेंगे, तुम तरीका बताओ। सर टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर से। हाँ ठीक, कैसे लग रहा है? क्या सर? हाँ ठीक, ठीक कैसे लग रहा है बताओ। टी सर सेंटर। सेंस की तरफ, अच्छा हाँ, टी सेंटर में लगेगा टेंशन। कुछ ऐसा नहीं है। टुवर्ड्स सेंट्रल टी ऐसे घुमा रहे हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। कैसे आ रहा है हमें समझ। लाइक v स्क्वायर बाय टी तो अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा ना? टी अवे फ्रॉम द सेंटर की लग रहा है, कैसे लग रहा है इस पे? रिंग पे लग रहा है ना वो तो। हाँ जब लाइक मान लो कि चार लोग हैं, ऐसे हाथ में लेके घूमते रहते हैं, मतलब बचपन में खेला हुआ हाथ में क्या जोड़ आता है, वही जोड़ जो टेंशन की तरफ से करें। मान लो 5-6 बच्चे हैं, हाथ पे पकड़ के ऐसे नहीं घूमते हैं सर्कल में, टेंशन दो। तो हाथ पे जोड़ आता है, वो हाथ पे जोड़ कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। यहाँ मान लो जितने मॉलिक्यूल्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, वो क्या कर रहे हैं? सर्कल में घूम रहे हैं। उनको कौन बांध के रख रहा है? अंदर से अंडर इंटरनल फोर्स, वही फोर्स क्या है? टेंशन, वो बता। ये तो बहुत है इसको हाँ आंसर पहले तुम चिपका दे रहे हो, लेकिन कैसे सॉल्व होगा वो सोचना। आंसर सही है। अरे सोच के भी सॉल्यूशन देख के भी तुम गलत बताओ, वाह, है कि नहीं? सही तो बता देंगे कि नहीं चलो पता है ईगो पे ले लेते हैं क्वेश्चंस। कहाँ मिले? हमने कहा थोड़ा हाई क्वेश्चन दे रहा सर टी इक्वल टू ओमेगा होगा। कहाँ आज क्वेश्चन दिया? आंसर क्या बोल रहे हो? एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। सर फिर टी वी के इक्वल नहीं हो जाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं होगा। सेक्टर कौन सोच पाता है? फाइनेंस लगी तभी तो इसको ये बदल वाला मन से इधर खींच रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ, ठीक है। सर ओमेगा तो कांस्टेंट है ना? हाँ रहेगा कांस्टेंट। जो क्या कहते हैं इसमें जो टेंशन होगी वो सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर नहीं होगी, बस वहां पर v को r ओमेगा रखते हैं। क्यों होगी सेंटीमीटर स्क्वायर?
एलिमेंट कैसे क्योंकि अब ऐसे मान ले कि उसमें एक पॉइंट मान का एलिमेंट घूम रहा है, इक्विलिब्रियम पे है, तो उससे मैं मतलब उसको अज्यूम कर दे। टेंशन एंड हाँ, करो स्क्वायर आर बाय 2 पाई याद से ठीक है। हाँ भाई एंगल क्या है 2 पाई और उसके तो इसमें एंगल का भी हो जाएगा। हाँ एंगल एंगल क्या है इसमें यार? बाय 2 पाई आएगा अच्छा मैं समझ गया क्या होगा। मैं समझ नहीं पाया नहीं अगर एक 2 पाई रोटेट करेगा तो m ओमेगा स्क्वायर r होगा, तो सिंगल 1 डिग्री को कितना होगा m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2 अरे क्या तुम लोग कर रहे तो नहीं याद हो है। सर हो गया आपस में डेट तक कर दो सर हाँ बताओ आंसर। अरे ऐसा से मतलब नहीं है, मुझे मेथड जानना है। मैं समझ गया नहीं सर, बता ऐसा तो मैं सिलेक्ट मैं बताता हूँ। हाँ बता लगे मतलब प्रेजेंट अगर क्या कहते हैं पूरा रोटेट करता है मैं मोबाइल पर क्या करता है ये कौन तुम देख रहे कौन जवाब है इसका मैं आगे अगर मतलब 2 पाई रेडियंस होता है हाँ। तो उसका जो टेंशन होगी वो होगी m ओमेगा स्क्वायर r। कैसे होगी वो तो आपने अभी तो बताया पोजीशन रिमूव कर देना Cancel. तो इंफिनिट नहीं होगा Cancel. टेंशन का का ये हमारा तो देखो तो सर m और स्क्वायर 2 पाई हां वाइट कौन कर रहा है सभी का रास्ता दादा बारिश क्या बोल रहा है तो यार देखो बात मत करो, ये देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जब पढ़ोगे इस पे क्वेश्चन आता है कि इसको घुमाते हैं तो स्ट्रेस कितना आता है ड्राइंग के अंदर, है ना? ये अच्छा सवाल है, यही में आया हुआ है। तो आप इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करो, आप इसका क्या करते छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, सीधी लाइन थी है ना? ये एलिमेंट ले लिया, बहुत ही छोटा एलिमेंट है और ये डीएम मास का है, ठीक है। इस एलिमेंट पे अगर आप फोर्सेस देखो तो इसके बगल में इधर टेंशन लग रहा हो, हां सर एक टेंशन का इधर लग रहा हो, है ना? दोनों पार्टी दोनों खींच रहे होंगे, ये सब। अब ये एंगल मान लो तुमने डी थीटा ले लिया, तो ये आधा कितना होगा तो डी थीटा बाई थीटा, और ये भी कितना होगा डी थीटा बाई। अब यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर, ये डी थीटा बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा डी थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा डी थीटा बाई 2, बनेगा ये। और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2। देखो ये टी का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो इधर टेंशन है वही इधर भी टेंशन है। तो अगर ये मैंने ये एंगल वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस डी थीटा बाई 2, फिर दो कंपोनेंट होंगे टी cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2, एक होगा टी sin 90 माइनस डी थीटा बाई 2, वो कैंसिल हो जाएगा। होगा ना? यहाँ पे भी टी है, तो टी के लिए कौन से कंपोनेंट होंगे cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2 और sin, कौन सा कैंसिल हो रहा है sin वाला, कौन सा बच रहा है cos वाला। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक छोटा सा जो मास है वही घूम रहा है सर्कल, इनटू के लिखोगे ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या देखो। अब आप देखो 2t cos 90 माइनस थीटा कितना होगा sin थीटा, आपने इसको क्या लिख दिया sin d थीटा बाई 2, लिख देंगे क्या। और dm क्या है छोटा सा मास, यस और नो। मैं बोलूंगा l लेंथ का मास कितना है तुम्हारा यार, l लेंथ का मतलब पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है मतलब पूरे लेंथ का 2 पाई r, तो 2 पाई r लेंथ में कितना मास है यार, एक यूनिट में कितना मास होगा m अपॉन 2 पाई r, और ये जो लेंथ है कि r d थीटा है तो उसमें कितना मास होगा m बाई 2 पाई r इनटू के r d थीटा। अरे यस और नो, ध्यान देखो r से r कैंसिल हो गया, यानी ये जो dm है छोटा सा मास उस स्ट्रिंग का कितना होगा बताओ m d थीटा बाई m अपॉन 2 पाई इनटू के d थीटा होगा नहीं होगा, इनटू के लिए दिया यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इनटू के लिए दिया, समझ में आया ये चीज, अरे आया ना। अब आप देखो sin d थीटा, ये काफी स्मॉल एंगल है तो sin d थीटा पे d थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा में थीटा काफी स्मॉल हो किसके बराबर होता है sin थीटा के बराबर, पता है sin थीटा अगर थीटा स्मॉल तो sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो आगे इसको लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा 2t, ये क्या बन जाएगा बेटा d थीटा बाई, और यहाँ पे क्या था बताओ m बाई 2 पाई इनटू क्या था ओमेगा स्क्वायर r इनटू क्या था d थीटा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है 2 से 2 भी गया, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई बताओ m बाई 2 पाई, साथ में क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या आ गया r, दैट्स द आंसर। दोनों अगर टेंशन के लोग हां दोनों टेंशन
एक बार दोबारा तो बोला। ये इसका एक कंपोजिशन आएगा। तेरी टेंशन दोनों तरफ क्यों लग रहा है? क्यों होगा ये? तुम हाफ मान की कोई बराबर मार्क्स से कोई आएगा। चलो ओके, अब एक बार मेरी अप्रोच उठा के देखो। सर ये साइन डी थीटा बाय 2 से डी थीटा बाय 2 कैसे आया? भाई मैथ नहीं पता क्या? sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल। ये तो ग्रेडियंट ये बेसिक मैथ से पढ़ाया हुआ है। डीएम आरडी थीटा है। क्योंकि एक बार चलना होता है ना। क्या क्या क्या? डीएम आरडी थीटा। dm m by 2 by rt dm का स्मॉल एलिमेंट का मास है ना, तो आप क्या लिखोगे? 2 pi r लेंथ में कितना मास है, मतलब m? एम एक यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? एम बाय 2 m by 2 का क्या है? तो r d थीटा में कितना मास होगा? m by 2 pi r into क्या r d थीटा, आरडी थीटा में निकाल है ना? आरडी थीटा में निकाल। यही निकालना है, इतने से पार्टिकल को देख रहे हैं ना अपन। अच्छा अच्छा तो ये लेंथ कितना है? हाँ तो इसमें इसी का मास देख रहे हैं ना अपन। तो ये क्या क्या कैंसिल होगा? m by क्या बना? 2 pi साथ में क्या हो गया? ये क्या है? dm। क्या 10वीं पास है कि नहीं है? पास। ये अभी तो बताया थीटा है। कैसी बात है करते आते ना? एल बराबर का r थीटा और एंगल कितना उनके बीच में? सर इसकी 10वीं शक्ल ही है ना। r थीटा हो जाएगा, है ना? 99% सेंटर पे मजा नहीं। कितना परसेंट है? कितना परसेंट है 9th में? 10th में? 97 है। तब तुमको ये नहीं पता, बताओ। किसका है सर? आगे तो आएगी बात। चलो लिख लो इसको। भाई यार मेरी एसएसडी कमजोर है, मैंने कितने मार्क्स से करना है ये। अरे तो मार्क्स का कोई लेना देना नहीं चाहिए कि एग्जाम। अगर बोर्ड का एग्जाम होता बोर्ड में 99.9 भी है तो भी तुम एडवांस क्रिएट करोगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी का 72% तो, लेकिन वो एडवांस क्रिएट कर सकते ये तो यूपीएससी का हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम, है ना? एग्जाम में तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा है? 95 सर तुमने ऐसा सुना होगा, पहले तो ऐसा होता था कि जेई निकाल दिया और बोर्ड में फेल हो गए। बहुत सारे बच्चों का ऐसा क्यों? जेई निकाल दिया, बोर्ड में फेल हो गए। फिर तो नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, लेकिन मतलब बोर्ड के परसेंटेज से जेई के एग्जाम का कुछ लेना नहीं, है ना? क्योंकि बोर्ड में क्या होता है कि तुम्हारे पास फिक्स क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन को 10 बार लिख लो, वही चीज एग्जाम में जाकर लिख लो, पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना? जेई में एक सवाल आएगा, पूरा दिमाग हिला कर देगा। क्वेश्चन पढ़ने भी 4 बार पढ़ोगे, है ना? पैराग्राफ में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना कैसे आता है ना? तो बोर्ड में नंबर लाना और यहाँ नंबर लाना बिल्कुल अलग चीज। समझ में आया मेरी बात? ये लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? पक्का आ गया? हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि ये आगे 3 चैप्टर्स में आएंगे। और एक खतरनाक सवाल करा तो बोलो, लिख लें तो सर पहले। लिख लो। सर आज के लिए इतना काफी। आखिर लिए काफी है, तो 5 मिनट बातचीत कर लें। लो सर। आप तो से बातचीत करते हैं, बताओ आप क्या हाल चाल? सर आप देखना सर फोटो खींच वो लिख के बोला लिखूंगा अभी। अरे 5 मिनट लिखो। क्या किया तो खुदा मार्क्स निकालने के लिए लगा है इतना सेल हाँ ये सबसे मैं तो कहते हाँ सर। अरे क्या कर रहे थे? आगे लिखिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आप तो टाइम हो गया? नहीं, 5 मिनट है। कोई डाउट वगैरह पूछ सकते हो? ये पॉइंट क्लियर है ना ये दिमाग को। आप इधर पॉइंट भी निकाल देते हैं। अरे पूरी रिंग मिला तो क्या? और टेस्ट में आ रहा है तो पूछ सकते हैं। आएगा प्लस एक
एक बार हो गया असाइनमेंट का सेक्शन 1 आंसर क्वेश्चन नंबर 8 समझा दो। और कोई डाउट नहीं है? भाई उसमें बस एक चीज क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 46 पैकेज का असाइनमेंट सेक्शन 1। अभी तो भाई है जाने का सर इसमें सर्कुलर ही लगेगा ना? कौन सा क्वेश्चन भेज रहे हो? ग्रुप पे भेज दो। ग्रुप पे 1 मिनट सर। अच्छा काइनेमेटिक्स क्या है सर? दो टॉपिक काइनेमेटिक्स आ रहे हैं? ये यस सर, रिवर बोट तक आ, रिवर बोट और रिलेटिव वगैरह। सर इसमें सर्कुलर ही लगेगा ना? बेटा ए पे क्या होगा ये देखो, ये ना ऐसे तो एक तो यहाँ पे एमजी लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, एक टेंशन इधर लग रहा होगा, और ये थीटा है, ये 90 क्या होगा, 90 में थीटा, तो d1 d2 बोल दो, तो d1 cos 90 में थीटा यानी sin थीटा तुम्हारा d2 के बराबर होगा, d1 cos थीटा और mg के बराबर होगा, इसको डिवाइड कर दो, तो tan थीटा कितना होगा बताओ, d2 by mg, तो d2 को बराबर होगा mg tan थीटा, और यहाँ से d1 निकल जाएगा, आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये तो तब है जब बंधा हुआ है, और जब उसको आप ओपन कर दोगे तो वो पेंडुलम बन जाएगा। बोला है कि बी पे बताओ पेंडुलम बन जाएगा, तो बी पे क्या होगा, तो या एक बताओ बी पे क्या होगा, इधर टेंशन होगा, इधर तुम्हारा एनर्जी होगा, और इस केस में क्या होगा, टेंशन माइनस एनर्जी कॉस थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा एम्पीयर स्क्वायर। ठीक है क्या, ये लगाना है जब ये स्पीड पे आएगा, ठीक है, और उस केस में एमजी स्क्वायर या 0 हो जाएगा एक्सट्रीम में, तो t बराबर mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ यही करना हाँ सर, सर आप कुछ दिखाते हैं एक डाउट है थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं खाना खाने जाऊंगा, इतने देर से पूछा तो पूछ ही नहीं रहे। देख पा रहा हूँ